दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वी आर ब्लेस्ड स्पिरिचुअल मिस्टिक्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पैसे की प्रॉब्लम। कुछ लोग कितना भी कमा लें फिर भी फाइनेंशियली स्टक ही फील करते हैं। क्या आप भी उनमें से हैं? ऐसा क्यों होता है? आइए जानें इस वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो में हम 6 मेजर रीजन डिस्कस करेंगे जो लोगों को पैसे से दूर रखते हैं। एंड डोंट वरी, हर पॉइंट के साथ सोल्यूशन भी है। चलो शुरू करते हैं। पहला रीजन है स्कैर्सिटी माइंडसेट, यानी कि कमी का डर। लोग अक्सर सोचते हैं, अगर मैंने पैसा खर्च किया तो बाद में क्या होगा। ये फियर उन्हें बार बार सेफ खेलने पे मजबूर करता है। हमारी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हम नेगेटिव पैटर्न्स अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। इसका सल्यूशन ये है, अपने आप से रोज़ एक क्वेश्चन पूछो, क्या सच में मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है? ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करो। हर दिन 3 चीज़ें लिखो जो ऑलरेडी आपके पास हैं। जब आप अबंडेंस पे फोकस करते हो तो फियर कम होता है। आप रेगुलरली ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करो और ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखेंगे कि मनी फियर्स जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे। सेकंड रीज़न है नेगेटिव सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग अबाउट मनी। बचपन में जो पैसे के बारे में हम सुनते हैं उसका हमारे माइंडसेट पर, हमारे मन पर, हमारे चित्त पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत गहरा असर होता है। जिनके पास भी पैसों की कमी होती है या वो मनी को लेके अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, अगर वो अपने बचपन में देखेंगे तो उन्होंने ज़रूर पैसे को लेके नेगेटिव बातें अपने बड़ों से अपने घर में सुनी होंगी। जैसे कि पैसे से लोग बिगड़ जाते हैं, या हम अमीर नहीं बन सकते, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इस तरह की बातें। तो इस तरह की बातें जो हैं जब हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, तब हम बड़े होकर हमारी लाइफ में वो मनी स्ट्रगल्स के रूप में आती हैं। और बड़ा होने के बाद हम भी अनकॉन्शियसली अपने आप को पैसे से दूर रखते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अपने आप को रीप्रोग्राम करो अफर्मेशंस के साथ। रोज़ बोलो, मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूँ, मैं फाइनेंशियली अबंडेंस के लायक हूँ। और हाँ, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो मनी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप रखते हैं। जो भी लोग नेगेटिव मनी माइंडसेट के हैं या मनी को लेके नेगेटिव बातें बोलते हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, उनकी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। और हमेशा मनी के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव बोलना चाहिए। थर्ड रीज़न ऑफ मनी स्ट्रगल्स इज डीप रूटेड बिलीव्स अबाउट हार्ड वर्क। बहुत लोगों को लगता है कि पैसा सिर्फ तभी आता है जब तकलीफ हो, स्ट्रगल हो या 24/7 काम करना पड़े। हमने अक्सर अपने बड़ों से सुना है कि मैंने पैसा बहुत मुश्किल से कमाया है। ये बिलीफ आपको अननेसेसरी हार्ड वर्क करने पे मजबूर करता है। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि पैसे के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो ये बिलीफ आपको अननेसेसरी हार्ड वर्क आपकी लाइफ में ले आएगा। हमें इस बात को समझना होगा कि पैसे को कमाने के लिए हमें हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क और स्किल्स की ज़रूरत होती है। एक बार सोचो, क्या आप पैसा सिर्फ मेहनत से कमा रहे हो या स्मार्ट डिसीजन से भी? ऐसे लोगों को फॉलो करो जो ईज़ के साथ अर्न करते हैं। प्रोडक्टिविटी और बर्नआउट में फ़र्क होता है, ये समझो। फोर्थ रीज़न ऑफ मनी स्ट्रगल्स इज रेजिस्टेंस टू रिसीविंग मनी। कभी किसी ने गिफ्ट दिया हो या एक्स्ट्रा पेमेंट दी हो और आपने मना कर दिया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? ये होता है रेजिस्टेंस टू रिसीविंग। कई बार हम खुद को वर्दी ही नहीं समझते पैसा रिसीव करने के लिए, और जब कोई हमें गिफ्ट देता है या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देता है तो हम मना कर देते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हम खुद ही अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में मनी ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इसके सोल्यूशन ये है कि हमें अपने वर्थ को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब कोई अप्रिशिएट करे या पैसा दे तो सिर्फ एक वर्ड हमें बोलना चाहिए, थैंक यू। रिसीविंग भी एक आर्ट है। हमें रिस्पेक्ट से मनी को रिसीव करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड से मनी को रिसीव करना चाहिए, और उसमें गिल्ट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई मनी का कोई गिफ्ट मिले या कोई आपको आपके काम के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट दे, तो उसको आपको ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू बोलकर रिसीव करना चाहिए।
नेक्स्ट रीज़न ऑफ मनी स्ट्रगल्स है फ्रेंड्स, फियर ऑफ चेंज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं कि उनको लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। ज़्यादा पैसा इज़ इक्वल टू ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोच के लोग खुद को लिमिट कर लेते हैं। मुझसे मैनेज नहीं होगा या लोग बदल जाएंगे, इस तरह के नेगेटिव टॉक से हम अपने आप को डिस्करेज कर देते हैं। ये सबकॉन्शियस फियर हमको फाइनेंशियली स्टक रख सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करो, फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करो, सिंपल बजटिंग ऐप्स से शुरुआत करो और याद रखो, चेंज अनकंफर्टेबल होता है पर नेसेसरी भी। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे एनकैश करेंगे? रीज़न है फ्रेंड्स, होल्डिंग ऑन टू पास्ट मनी ट्रॉमा। अगर आपके साथ मनी को लेके कुछ नेगेटिव या पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हों, उससे जाहिर सी बात है कि आपके मन में पैसे को लेके आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए होंगे। कई बार हमें पैसे से जुड़ी पेनफुल एक्सपीरियंसेस झेली होती हैं, बिजनेस लॉस, डेट या फाइनेंशियल बिट्रेयल, और वो ट्रॉमा इतना गहरा होता है कि हर नए चांस पे हम बैक ऑफ कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? अपनी मनी स्टोरी रीराइट करो, एक ब्लैंक पेज लो और लिखो, मेरी नई फाइनेंशियल जर्नी कैसी दिखनी चाहिए। अगर ज़रूरत लगे तो कोच या थेरेपिस्ट की मदद लो, हीलिंग से ही अबंडेंस आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी पैसों को लेके स्ट्रगल कर रहे हों, ये रीज़न्स समझना पहला स्टेप है। अब ये रीज़न समझ के एक्शन लेना आपका काम है। उन्हें अपने जो माइंडसेट्स को शिफ्ट करना कॉन्शियसली और कंसिस्टेंटली अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मनी ब्लॉक्स दूर होते जाएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए मनी मेकिंग आइडियाज़ आपके दिमाग में आने लगेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो ये सुनना चाहता हो। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिलीव इन योर वर्थ एंड ब्रेक योर मनी ब्लॉक्स।